एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय, श्री रंजीत सिंह ITI कॉलेज, श्री रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, कादीपुर, रौनापार, आजमगढ़ में प्रवेश प्रारंभ है। बेहतर व अच्छी शिक्षा के लिए संपर्क करें 880896154893484705 पर। नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस बार हम लोग सगड़ी विधानसभा के पक्खोपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं और इनसे हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज है। इस मौके पर प्रधान जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रमोद यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिकंदरपुर। तो प्रधान जी, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। तो बदलाव के दौर में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, हम लोगों का तो पूरा प्रयास है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनाया जाए और अधिकतर चांसेस भी हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रास्ता बहुत कठिन है जी। और तमाम बीजेपी सरकार वर्तमान में है, तमाम लोगों को लालच दे करके और राशन दे रही है, तमाम सब कुछ दे रही है, लेकिन शिक्षा बात नहीं करती है। जी जी बिल्कुल। ये क्या है कि सरकार अभी जितने भी गरीब नौजवान हैं उनको अपंग बनाने का काम कर रही है। 5 किलो राशन दे के और चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़े लिखे ना, पेट भरा रहेगा तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार केवल 5 किलो राशन दे के लोगों को अपंग बना रही है। तो क्या लगता है कि सबको किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भी सरकार दे रही है, तो किसान का वोट अखिलेश के पक्ष में पड़ेगा या भाजपा के पक्ष में पड़ेगा? अखिलेश के पक्ष में पड़ेगा। क्यों? पूरे दावे के साथ आप कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ पड़ेगा। और यहाँ की जनता 2-2 यादव लड़ रहे हैं, एक दिनेश लाल यादव और दूसरे धर्मेंद्र यादव। दोनों चुनाव में सरगर्मियाँ तेज है, तो क्या यादव समाज किसकी तरफ जा रहा है और सर्व समाज के लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? सिर्फ यादव ही नहीं, मुझे आप इस समय दलित, पिछड़ा और सभी समाज की बात हो रही है। सब लोग अखिलेश को ही वोट करेंगे। यहाँ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया है और चुनाव के प्रत्याशी बने हैं तभी दोबारा यहाँ वापस दिखाई दिए हैं। तो क्या जनता के मन में ये रहता है कि हमारे नेता हमारे बीच हों? तो क्या लगता है ये भी जीतेंगे तो चुनाव मैनपुरी धरेंगे, तो फिर यहाँ की जनता के सांसद कहाँ खोजेगी? जी नहीं, पार्टी कार्यालय तैयार हो रहा है। धर्मेंद्र जी अब 5 साल नहीं, आगे वाले समय में भी वो यहीं रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। तो क्यों, क्या समस्या पड़ गई थी कि चुनाव हारने के बाद फिर वो मैनपुरी धर लिए थे, अब तक नज़र नहीं आए? सिर्फ नज़र आए तो सिर्फ चुनाव में ही नज़र आए हैं। जी, ये तो कमियां थी, इसके लिए बातचीत भी हुई, लेकिन अब आगे वाले समय में वो यहीं रहेंगे। तो सर, जनता सस्पेंस में है कि दिनेश लाल यादव भी यादव है और धर्मेंद्र यादव भी यादव हैं, तो दो प्रत्याशी मजबूती से लड़ेंगे यहाँ चुनाव। तो जनता का रुझाव सपा की तरफ है या भाजपा की तरफ? एक यादव को 1.5 साल देख लिया गया है, दूसरे यादव को भी देख लिया जाए। तो क्या लगता है यहाँ की जनता केवल देखते ही रहेगी कि विकास के मुद्दे पे भी बात करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आजमगढ़ में जो भी विकास है सब समाजवादियों का ही विकास है। तो प्रधान जी, क्या समाजवादी का विकास है और भाजपा का विकास नहीं हुआ है? आज तक आजमगढ़ में जो भी चीज़ें आई हैं, जो कमिश्नरी हो गई या फिर आधुनिक बस स्टैंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं, गिनाने लगे तो शाम हो जाएगी। बहुत सारे विकास कार्य हैं जो समाजवादियों के द्वारा किए गए हैं। प्रधान जी, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए और जिस दिन धर्मेंद्र यादव की इस क्षेत्र में दौरा था, तो तमाम लोग फिर जो है कि जो लोग 2-3 दिन पहले भाजपा ज्वाइन किए थे, वो देख रहे हैं कि सपा में लाइन लगाए खड़े हैं। देखिए, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो प्रधान जी, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक आप सिस्टम में रहते हैं, आपको जनता प्रधान भी बनाती है और सारा सिस्टम दे के प्रधान बनाती है, उसके बाद आप लोग कैसे भूल जाते हैं? जी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के बरगलाने के चक्कर में वो लोग चले गए थे, अब सब लोग घर वापसी कर लिए हैं। तो धर्मेंद्र यादव की फिर कब तक क्षेत्र में दौरा है? बिल्कुल, लगातार दौरा चल रहा है। प्रतिदिन कहीं न किसी क्षेत्र में रहते हैं वो। तो इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। तो हमारे साथ देख लिए आप प्रधान जी जुड़े थे और काफ़ी बातचीत हुई। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको चुनाव की अपडेट दिखाते रहें।